we are going to discuss molecular basis of inheritance, right? It is chapter number 6 NCERT का है. In this chapter, what will you learn? At the end of the chapter, you are able to know about the structure of polynucleotide chain, DNA, search for genetic material, where we will find which nucleic acid is genetic material, whether it is DNA or RNA. RNA वर्ड रेप्लिकेशन पढ़ेंगे DNA का, फिर ट्रांसक्रिप्शन है, मीन्स हाउ DNA विल फॉर्म RNA, वो पूरा प्रोसेस है उसमें, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, regulation of gene expression, human genome project, and at the end, DNA fingerprinting. So let's begin with the nucleic acid. Nucleic acid. Nucleic acid means what? Nucleic acid, that is the DNA and RNA. Nucleic acid क्या है? इसमें हम लोग दो ही को रखते हैं ना. We are keeping two things. एक हम लोग DNA को रखते हैं, and the second one is जो हम लोग रखते हैं, that is the RNA, right? इसमें दो रख रहे हैं, one is the DNA and this is the RNA. DNA आपको पता है deoxyribonucleic acid and RNA is the ribose nucleic acid and they are the building blocks of genetic material. In most of the organism, what will you find? ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है. डीएनए is genetic material in most of the organism, but RNA is also genetic material. Likewise in viruses, अगर वायरस में देखें तो RNA जेनेटिक मटेरियल है, बट इन द मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर आप देखोगे तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी प्लांट का ले लो तो इन प्लांट्स जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज द डीएनए. ह्यूमन में भी जेनेटिक मटेरियल है, आज के दिन हम लोग को मालूम है दिस इज डीएनए. बट अगर हम लोग बैक्टीरियोफाज देखें 5174, दिस इज बैक्टीरियोफाज, तो अगर इसको देखें तो यहाँ आपका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा. समझ में आया? एचआईवी देखें, दिस इज वायरस, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए आएगा. सो जनरली आरएनए वायरसेस का ही जेनेटिक मटेरियल होता है. आरएनए मोस्टली फंक्शंस एज मैसेंजर. ये मैसेंजर की तरह काम करेगा, बट कैसे काम करेगा वी विल सी, देखेंगे हम. सो नाउ नेक्स्ट देखिए, वेदर इट इज डीएनए और आरएनए, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, बोथ आर कंपोज्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है, मींस छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, जुड़ करके एक लंबा चेन बनाएगा, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. सो डीएनए आरएनए एक्चुअली दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ओके, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. तो लेट्स ट्राई टू लर्न व्हाट आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. अभी सीखेंगे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं. पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मींस इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ठीक है. सो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट दिस न्यूक्लियोटाइड. तब देखेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड जो मोनोमर की तरह बिहेव कर रहा है, हाउ दिस न्यूक्लियोटाइड मोनोमर जैसा ये है, अब ये कैसे आपस में लिंक होगा, लिंक होकर के पॉलीमर पॉलीन्यूक्लियोटाइड जैसा बनेगा. तो देखेंगे हम डीएनए आरएनए वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है. अब इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड के अंदर यू विल फाइंड नाइट्रोजनस बेस. आपको नाइट्रोजनस बेस मिलता है, पेंटोज शुगर मिलता है. पेंटोज शुगर मींस शुगर कंपोज्ड ऑफ 5 कार्बन, तो 5 कार्बन वाला शुगर पेंटोज शुगर मिलेगा. आरएनए के शुगर और डीएनए के शुगर में फर्क होता है. आरएनए का शुगर देखेंगे इट इज राइबोज टाइप एंड डीएनए के शुगर में देखेंगे इट इज डीऑक्सीराइबोज टाइप. इसका स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ी देर बाद. उसके अलावा यू विल फाइंड फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. सो
जिसको समझ में बात नहीं आएगा, he can or she can ask question. Okay, all if you are unmuted, so you can easily ask. So अभी आपको बताया कि जो DNA है और RNA है, they are actually polymer. किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का. So many nucleotides are linked together and they form polynucleotides. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटो शुगर एंड फॉस्फेट. शुगर इज डिफरेंट इन आरएनए एंड डीएनए. अगर आरएनए देखोगे तो शुगर होगा राइबोज टाइप का, डीएनए देखोगे तो शुगर होगा डीऑक्सीराइबोज टाइप का. इसके अलावा यू विल फाइंड a phosphate group. Let's learn one by one. तो देखो, नाइट्रोजनस बेस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में होता है. सबसे पहला ये बताया कि नाइट्रोजनस बेस होगा. नाइट्रोजनस बेस इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज द प्यूरीन बेस एंड अदर इज पायरिमिडीन्स. प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स दो तरह के बेसेस होते हैं. पहला बेस ये प्यूरीन, सेकेंड पायरिमिडीन. प्यूरीन में आ गया कौन कौन बेस? एडेनिन, गुआनिन. दे आर प्यूरीन बेसेस. ठीक है, प्यूरीन बेसेस. साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल, दे ऑल आर पायरिमिडीन बेसेस. ये भी पायरिमिडीन का बेस, ये भी पायरिमिडीन, ये भी पायरिमिडीन. सो नाइट्रोजनस बेस इज बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स. राइट. प्यूरीन बेस दो तरीके का, एडेनिन एंड गुआनिन. पायरिमिडीन बेस में तीन आएगा, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल. यूरासिल यू विल फाइंड इन आरएनए. आरएनए में यूरासिल होगा. ठीक है, ठीक है. आरएनए इज नॉट हैविंग थाइमीन. थाइमीन नहीं होता. एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन होगा. ठीक है. अब डिफरेंस कैसे करेंगे कि विच बेस इज प्यूरीन टाइप एंड विच बेस इज पायरिमिडीन टाइप. राइट. देखो, see this, see the structure, pyrimidine and purine. Right. अब देखो, if you see, let's focus first on pyrimidine. पहले pyrimidine देखो. पायरिमिडीन पे ध्यान दीजिए. सिंगल रिंग कंपाउंड है ये. इट इज सिंगल रिंग कंपाउंड. ठीक है, देख रहे हो स्क्रीन पे भी. दिस इज सिंगल रिंग कंपाउंड. सिंगल रिंग कंपाउंड में अगर देखोगे तो देखो, it is having nitrogen at one number. पहले नंबर पे नाइट्रोजन है, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन है. सो यहाँ देखोगे 1 and 3, इस रिंग में देखोगे 1 and 3 प्लेस इज नाइट्रोजन, रेस्ट कार्बन. तो यहाँ अगर आप देखोगे 1 नंबर और 3 नंबर पे, तो 1 नंबर और 3 नंबर पे आपको मिलेगा नाइट्रोजन. ध्यान देना, 1 and 3 नंबर आर नाइट्रोजन, बाकी कार्बन है, रेस्ट कार्बन. तो कार्बन देखो कहाँ कहाँ मिल गया आपको. 2 नंबर, 4, 5, 6, 2, 4, 5 and 6 दे ऑल आर कार्बन. ठीक है. देखो, जब पायरिमिडीन रिंग बनाइएगा तो रिंग बनाने में आप उसका वैलेंसी को ध्यान रख के बॉन्ड लगाओगे. जैसे कार्बन का कितना होता है? 4 पता है आपको. नाइट्रोजन का कितना होगा? 3. ठीक है. हाइड्रोजन के लिए 1 है. ऑक्सीजन कितना? 2. ठीक है ना. 4, 3, 1, 2. यही आपको दिमाग में रखना. आप यहाँ देखो, अब जहाँ घटेगा वहाँ या तो बॉन्ड लगा दो या हाइड्रोजन लगा दो. ऐसे मान लो इस कार्बन की बात करें, कार्बन नंबर 4 की बात करें. ठीक है. अब इस कार्बन नंबर 4 का बात करोगे तो 4 नंबर कार्बन पे देखिए, ये हो गया 1, 2, 3 बॉन्ड यहाँ, और ये एक हाइड्रोजन वाला दिख रहा है, यानी इसका 4 बॉन्ड पूरा.
इस नाइट्रोजन का देखो तो 3 होना चाहिए, 1 2 यहाँ दिख रहा है, 1 2 और एक ये है, तो इस नाइट्रोजन का भी 3 पूरा। तो लाइकवाइज आपको सबका देख के बनाना है। तो पैरिमिडीन रिंग आप समझ गए, बनाना बिल्कुल आसान है। आप एक बेंजीन रिंग बनाइए, उसमें क्या करेंगे आप, बेंजीन रिंग पूरा तो 6 कार्बन का होता है, वैसे नहीं रखना है। इसमें आपको करना क्या है कि 1 नंबर और 3 नंबर पे नाइट्रोजन लगा दो, बाकी पे कार्बन लगा दो, और अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी, उसके वैलेंसी के बेसिस पर यहाँ हम लोग बॉन्ड लगाएंगे या जो हाइड्रोजन जो कम है वो लगा के पूरा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग फोकस करो, किस पे फोकस करोगे, अब फोकस करो सीधा प्यूरीन पे। तो प्यूरीन पे जब आप फोकस करेंगे तो व्हाट विल यू फाइंड, प्यूरीन में देखो यहाँ मैं लिखता हूँ प्यूरीन, ठीक है। तो अगर प्यूरीन में देखिएगा तो प्यूरीन में देखो क्या है, इट इज 2 रिंग कंपाउंड। आप सामने देखो स्क्रीन पे 2 रिंग कंपाउंड है, ये हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है, 2 रिंग कंपाउंड है। वन एक तो हो गया आपका बेंजीन रिंग, दूसरा एमिडाइजोल रिंग बोलते हैं, ठीक है। एक नंबर देखो 1 3 7 9, 1 3 7 9 और नाइट्रोजन, ठीक है, इस पे नाइट्रोजन लगा दो, रेस्ट जो होगा, रेस्ट कार्बन होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा प्यूरीन और पायरिमिडीन में। पायरिमिडीन सिंगल रिंग कंपाउंड, प्यूरीन डबल रिंग कंपाउंड। बोलो खुशी एंड सिद्धि, एनी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? नो सर। ओके, अब आगे देखिए, नाउ सी, देखो जो आपको बताया था यूरासिल इज एब्सेंट इन डीएनए, अभी वो डिस्कस कर दिया, बट प्रेजेंट इन आरएनए। तो डीएनए में यूरासिल की जगह थाइमीन होगा, और थाइमीन आरएनए में एब्सेंट होता है बट डीएनए में प्रेजेंट होगा। इंस्टीड ऑफ थाइमीन यूरासिल इज प्रेजेंट, राइट। तो इसको याद रखिएगा, थाइमीन इज एब्सेंट इन आरएनए, प्रेजेंट इन डीएनए, थाइमीन की जगह आरएनए में यूरासिल होगा। नाउ सी एडविन चारगाफ रूल, ये एडविन चारगाफ रूल क्या होता है, फोकस ऑन दिस वन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए डीएनए में क्या है, इन डीएनए द प्रोपोर्शन ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन एंड द प्रोपोर्शन ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन, ठीक है। क्या हम बोल रहे हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन एंड द प्रोपोर्शन ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू व्हाट, साइटोसिन। यानी जितना एडेनिन है उतना ही थाइमीन होगा, और जितना गुआनिन है उतना ही साइटोसिन होगा। मींस प्रोपोर्शन ऑफ प्यूरीन और प्रोपोर्शन ऑफ pyrimidine दैट विल बी इक्वल, एक बराबर होगा, दैट इज एरविन चारगाफ रूल। एरविन चारगाफ रूल ये कहता है कि डीएनए के अंदर एडेनिन बराबर थाइमीन के होगा एंड गुआनिन बराबर साइटोसिन होगा। देयरफॉर एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू थाइमीन प्लस साइटोसिन, राइट। इसको याद रखें। अब एक चीज बताओ, इस चारगाफ रूल पे एक चीज आप बताइए, मान लो सी हियर, मान लो कहीं लिखा है एडेनिन 20%, सपोज, ठीक है। तब आपको बताना है गुआनिन का कितना परसेंटेज, थाइमीन कितना, साइटोसिन कितना,
कैसे बताएंगे? एनीवन बताइए। एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन का रेशियो आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ चारगाफ रूल। चारगाफ रूल के आधार पे आपको बताना है। सोच के बताओ। देखो सिंपल है। देखिए आप ध्यान में लगाओ, हमने क्या कहा, जितना एडेनिन होगा उतना थाइमीन भी होगा, ठीक है ना, याद रखो। और जितना गुआनिन होगा उतना साइटोसिन होगा। तो इसी पे बन जाएगा। देखिए कैसे, देखो एडेनिन जब 20% है और थाइमीन इसके बराबर होगा तो दैट इज ऑल्सो 20%, ठीक है। अब एडेनिन और थाइमीन को जोड़ के कितना हो गया, 40%। माइनस कर दो इसे 100% में, कितना बच गया, 60%। 60% में इक्वल होगा गुआनिन और साइटोसिन, सो दिस विल बी 30% और ये भी होगा 30%। तो बहुत सिंपल सा है। तो वैसे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इस तरह का, उसमें किसी एक बेस का वैल्यू दिया हुआ है कितना परसेंट है और बाकी को जो है आपको बताना है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। बहुत सिंपल है, जितना एडेनिन उतना थाइमीन आपको दिमाग में रखना है, या जो दिया रहे उसके अकॉर्डिंग तो आपको बनाना है। करेक्ट। अब आगे देखो, जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा तो उसमें बॉन्ड्स भी बनेंगे। अब कैसे बॉन्ड्स बनेंगे वो आप देखिए। ये नाइट्रोजनस बेस, देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन रहा है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब बनेगा तो उसमें आपको बताया गया नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है, जिसपे अभी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद होता है शुगर, और उसके बाद एक और चीज अटैच होगा, दैट इज फॉस्फेट, ठीक है। अब देखो, nitrogenous base when combined with sugar, after combination it is known as nucleoside, it is known as nucleoside, ठीक है। तो अब जरा सोचो, इस नाइट्रोजनस बेस और इस शुगर के बीच में कोई ना कोई लिंक तो बनेगा, कोई ना कोई बॉन्ड तो बनेगा, राइट। कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दिस इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब देखो कैसे, देखो जरा मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा। देखो, अब मान लो कि तुमने लिया हुआ है पायरिमिडीन बेस ले लो, चलो पायरिमिडीन ले लो या प्यूरिन भी, कोई भी बेस ले लो, ठीक है। तो मान लो कि आपने लिया हुआ है एक प्यूरिन बेस ले लो। जैसे मान लो कि हाँ, जैसे देखो, मान लो कि आपने एक लिया हुआ है प्यूरिन बेस, ऐसे बना लेते हैं। मान लो ये नाइट्रोजन एडेनिन बना के देखो, यहाँ आपका कार्बन हो गया, दिस इज नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन हो गया। यहाँ भी आपका कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, एंड दिस वन एक ग्रुप लगेगा, एमिनो ग्रुप लगता है, यहाँ NH2 लगा देंगे। ये एडेनिन है, बाकी मैं बॉन्ड भी पूरा कर दूंगा। उसके बाद एक नाइट्रोजन यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये तो कार्बन होगा, एक नाइट्रोजन यहाँ, ठीक है ना, एंड दिस इज कंबाइंड विद दिस वन, ठीक है। तो 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर पे नाइट्रोजन। बाकी बॉन्ड जिसमें जहाँ जो कम है
आप लगा के पूरा कर सकते हैं। जैसे इस नाइट्रोजन का देखो कम है तो एक बढ़ा दिया, इस कार्बन का भी कम है, इस नाइट्रोजन का भी कम है, तो ऐसे आप बढ़ा दीजिए, ऐसे पूरा हो जाएगा। ये बॉन्ड बनाना आपको आता है, बहुत आसान है। यहाँ बॉन्ड लेके लगा दीजिए, इसका भी हो गया। यहाँ एक कार्बन में देखो यहाँ एक लगा दो तो इसका भी पूरा हो गया। यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो, इसका पूरा। यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो तो इसका भी पूरा। लाइक वाइज जहाँ घट रहा है आप उसको बना लीजिए, ठीक है। अब इसमें जोड़ना है शुगर। तो शुगर देखो कैसा होता है। शुगर अगर देखिएगा तो शुगर में एक ऑक्सीजन है, पेंटोस शुगर है ये। दिस इज द पेंटोस शुगर। यहाँ 1 2 3 देखो, पहला कार्बन यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा कार्बन बाहर होता है, यहाँ CH2OH यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ OH H है, सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई इट इज राइबोज शुगर, सॉरी डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर में सेकेंड नंबर पे आपको ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जब नाइट्रोजनस बेस लिंक होगा पेंटोज शुगर से तो देयर इज अ बॉन्ड दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बॉन्ड कहाँ बनेगा? इन बिटवीन 1 नंबर कार्बन एंड 9 नंबर नाइट्रोजन, ठीक है, with the removal of one molecule of water। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा this is N-glycosidic linkage and this entire structure after bonding with nitrogenous base and sugar now it is known as न्यूक्लियोसाइड। इसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में करना यही होगा कि नाइट्रोजनस बेस कंबाइंड विद पेंटोज शुगर, कैसे कंबाइन करेगा? थ्रू दिस बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, एंड तब बन गया न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब देखिए जो न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस यूज हुआ है। इफ द नाइट्रोजनस बेस इज एडेनिन then it is known as adenosine or deoxyadenosine। guanine, if the base is guanine तो deoxyguanosine। साइटिडीन कब बोलेंगे? if the base is cytosine। थाइमिडीन कब बोलेंगे? when the base is thymine। समझ गए, ठीक है। अब देखो मान लो कि बेस है, दिस इज द प्यूरिन ना, प्यूरिन पे, ठीक है। तो प्यूरिन बेस में कहाँ मिले, कहाँ बॉन्डिंग होगा? प्यूरिन बेस में क्या होता है? 1 नंबर कार्बन ऑफ शुगर कंबाइन विथ 9 नंबर नाइट्रोजन। इसको याद रखना, प्यूरिन में ही होगा, शुगर का पहला नंबर कार्बन उस बेस के, प्यूरिन बेस के 9वें नंबर कार्बन से जुड़ेगा। तो इसको आपको याद रखना है। मान लो कि आपका बेस है पायरिमिडीन, पायरिमिडीन आपका सिंगल रिंग वाला है, तो पायरिमिडीन में क्या देखोगे, इसको मैं मिटाता हूं। देखो, इफ द बेस इज पायरिमिडीन, तो पायरिमिडीन में क्या होगा? पायरिमिडीन में 1 नंबर कार्बन, ठीक है, किसका? ऑफ शुगर लिंक विथ 9 नंबर नाइट्रोजन ऑफ, सॉरी इसमें तो नाइट्रोजन 9 पे होता ही नहीं, 3 पे होगा, 3 नंबर नाइट्रोजन ऑफ पायरिमिडीन। तो ऐसे याद रखना है इसको। ये मान लो कि आपका यहाँ ये हो गया ना, पायरिमिडीन रिंग में यही होता है, यहाँ नाइट्रोजन 3 पर, 1 पर, 3 पर, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ ले लो, ये हो गया शुगर, शुगर का ये पहला कार्बन और इसका OH, इसका मिलके एक मॉलिक्यूल बाहर, ठीक है, एंड द बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अगेन। तो बेस के आधार पे देखो
अगर बेस कैसा है, pyrimidine है, then 3 number of nitrogen join with first number carbon of sugar, ठीक है। तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। आप प्रैक्टिस करना चारों बेसेस के साथ, चारों बेस बनाइएगा, 4 का 4 और 4 बेसेस, ट्राई टू ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। हम आपको सिखाएंगे भी, आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर उसके साथ शुगर को जोड़ो, ठीक है, लाइक दिस। थोड़ा गले में खराश हो गया। देखो, यू कैन सी दिस पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर है, दिस इज नाइट्रोजनस बेस कंबाइंड विद द 1 नंबर कार्बन ऑफ नाइट्रोजनस बेस कंबाइंड विद 1 नंबर कार्बन ऑफ शुगर, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये कहलाएगा। समझ गए दोस्तों? तो दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ जो 5वां नंबर कार्बन यहाँ बाहर में होता है, ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस जैसा उसके अकॉर्डिंग टू जुड़ना यहीं पर है 1 नंबर कार्बन, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन हो सकता है या पायरिमिडीन हो सकता है। पायरिमिडीन तो 3 नंबर पे जोड़ दो, प्यूरीन है तो 9 नंबर पे जोड़ दो, ठीक है। बस इतना ही है न्यूक्लियोसाइड। सी दिस ऑल टुगेदर, ठीक है, सब एक साथ देख लो। एडिनोसिन, एडेनोसिन है, थाइमिडीन है, साइटिडीन, गुआनोसिन। द नेम इज डिफरेंट, बेस इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई नेम इज डिफरेंट। यही अब आगे देखो, अब देखो हाउ न्यूक्लियोटाइड इज गोइंग टू फॉर्म। न्यूक्लियोसाइड बन गया, अब देखेंगे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। न्यूक्लियोटाइड में होना क्या है, न्यूक्लियोसाइड जो बना है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, ये दोनों मिलके क्या बना था बताइए। नाइट्रोजनस बेस और शुगर दोनों मिलके क्या बना, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के साथ लग जाएगा फॉस्फेट तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। देखो नाइट्रोजनस बेस ये वाला और शुगर ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाया, न्यूक्लियोसाइड। एंड दिस न्यूक्लियोसाइड गुड कंबाइन विद फॉस्फेट, और जब ये फॉस्फेट के साथ कंबाइन करेगा दैट इज न्यूक्लियोटाइड। अब अगर शुगर यहाँ जो है डीऑक्सीराइबोस टाइप का होगा, शुगर जैसा कि डीएनए में होता है, सो द डीएनए में जैसा होगा तो देखोगे कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनेगा, लाइक दैट, ठीक है। अब देखें कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, फिर दूसरा तीसरा दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा पॉलीमर बनेगा। वो सब दिखाएंगे आपको कैसे। देखो दिस इज द न्यूक्लियोसाइड, अब यहाँ लग गया फॉस्फेट, तो जैसे ही फॉस्फेट लगा नाउ इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। फिर से देखो, अभी ये न्यूक्लियोसाइड है, नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ है, तो अभी क्या है ये, अभी आपका न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, अभी आपका ये न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन जैसे ही इसमें फॉस्फेट लगाओगे नाउ इट इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में ही आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो लिखना कि न्यूक्लियोसाइड इज हैविंग नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर ओनली, बट न्यूक्लियोटाइड इज हैविंग फॉस्फेट आल्सो। हो गया है ना, वैसा ही सी दिस अगेन नाम भी बदल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ है एडेनिन है ना, शुगर है ये, और ये है फॉस्फेट, तो नाम हो गया एडिनोसिन। अगर मान लो कि ये डीएनए का है तब हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन फॉस्फेट,
या मोनोफॉस्फेट, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप बोलिए थायमिडीन फॉस्फेट, क्योंकि ये तो फॉस्फेट है, जैसे शुगर, तो थायमिडीन फॉस्फेट बोलो या थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, एक ही चीज है। दिस इज साइटिडीन, कि बेस यहाँ साइटोसिन है, दिस इज शुगर, अगेन दिस इज फॉस्फेट। तो लाइकवाइज ऐसे पूरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब न्यूक्लियोटाइड तो बन गया, नाउ द क्वेश्चन इज क्या अब हमें क्या बनाना है। डीएनए में क्या होता है, डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, राइट। डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड है, मींस मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड विल लिंक टुगेदर। एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक करेंगे, तो लिंक करेंगे तब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। 2 है तो डाइन्यूक्लियोटाइड, 3 है तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड। अगर 3 से ही ऊपर आप बोलना शुरू कर सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा वो समझना है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब है कि ये वाला न्यूक्लियोटाइड अगर इस न्यूक्लियोटाइड से जुड़ना है तो कैसे लिंक होगा, हाउ, ठीक है। या इसको इसके साथ जुड़ना है तो कैसे लिंक होगा, इसको इसके साथ जुड़ना है तो कैसे लिंक होगा, क्या मेथड होगा न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने का, ताकि वो पूरा का पूरा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बना सके। समझ गए। सो दिस वाज द फार्मूला ऑफ साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, यूरासिल। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, है ना। आईयूपी देखो करना क्या है सबका ना, तुम पहले कोशिश करो आईयूपीएसी नेम जो होता है, आयु पैक नेम, वो आप निकाल लो, ठीक है। समझ गए। जैसे 1 नंबर पे नाइट्रोजन, 3 नंबर पे नाइट्रोजन है, तो 2 3 4 5 6 हो गया ये, ठीक है ना। छठे नंबर पे अमीनो लगा हुआ है, तो 6 अमीनो सिंगल रिंग है पायरिमिडीन, तो इसका नाम हो जाएगा 6 अमीनो पायरिमिडीन। तो पहले इसका ना ऐसे नाम लिखना सीखो। एक बार ये नाम लिखने आ गया तो इस नाम के बेसिस पे यू कैन, अच्छा इसमें तो एक ये भी लगा हुआ ना है 2 ऑक्सी, यहाँ 2 ऑक्सी भी होगा, 2 ऑक्सी 6 अमीनो पायरिमिडीन। तो दिस इज द नेम 2 ऑक्सी, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सी, छठे नंबर पे अमीनो है, यहाँ लगा अमीनो ग्रुप। तो ऐसे करके अगर आप बना लेते हैं चारों का, फिर प्रैक्टिस करोगे तो तुमको आ जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, आज इतना ही सीखेंगे। अगले क्लास में आपको बताएंगे हाउ फॉस्फेट विल लिंक विद न्यूक्लियोसाइड। आज के लिए इतना ही। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, पूछ लो। अगले क्लास में आपको बताएंगे सारे बेसिस का स्ट्रक्चर, और उस बेस से जोड़ने है आपको शुगर, और फिर उस शुगर से आपको जोड़ना है फॉस्फेट। यानी अगले क्लास में आपको पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड तैयार करना है ना, चारों बेसिस पे। ठीक है, बना के आप स्क्रीन शेयर करेंगे, मैं देखूंगा। समझ में आया? तो अब बस आज के लिए यही, and next class we will discuss the other thing. So now I am going to end the class. Any question? Yes, sir. Any question? Any doubt? No. अच्छे से समझना, बिल्कुल बहुत ही आसान है, आराम से समझिएगा, जल्दी आ जाएगा।